हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 9th का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मोशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को मैं अपने हैंड रिटेन नोट से नहीं बल्कि बुक से ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे बहुत ही सारे टॉपिक डायग्राम से रिलेट होने वाले हैं और ये चैप्टर रियली बहुत ज़्यादा लेंदी भी होने वाला है। तो मैं इसको बिल्कुल बुक से ही एक्सप्लेन करूँगा, जितने भी इसके मेन पॉइंट्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उनको भी बुक से ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा जिसको मुझे नोटबुक पर एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं उसको रिटन करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो को जल्दी से। तो सब फर्स्ट टॉपिक इसका है मोशन की। मोशन क्या होता है? तो फर्स्ट इसकी हमें जैसे कि पता है कि हर बोल्ड लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। जैसा कि हम जानते हैं, एक आमतौर पर छोटी सी बात की जाती है कि कोई भी अगर मूविंग बॉडीज है तो वो अपनी एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन पर ले जाती है समय के साथ साथ। जैसे समय के साथ साथ कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रहती है, वो दूसरी जगह पर जाती है। अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ लगातार चेंज करती रहती है तो उसी को बोलते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन को कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है जो इंसान हमें ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मेरी एक पेंसिल रखी हुई है यहाँ पर, तो इस पेंसिल को अगर मैं क्या करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर रख देता हूँ, तो इसने यहाँ पर क्या किया, एक मूव चला। क्या चला? एक मूव चला। अब मैंने क्या किया, ये कुछ समय तक इस मूव को मैंने लगातार किया। तो जैसे एक मूव इसने यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग से एंड तक जो इसने किया उसको बोलते हैं इसका मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। समय के साथ साथ जो कंटिन्यूसली जिस पाथ में कवर करते मूव कर रहा था उसको बोलते हैं मोशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग और होती है जिसे बोलते हैं मूवमेंट। तो स्टार्टिंग से जब हमने अगर बीच के टाइम इंटरवल को छोड़ दें, हम माने कि हमने जब पेंसिल यहाँ पर रखी हुई थी उसके बाद अपनी अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया और कुछ समय बाद जब इसको देखा तो यहाँ पर कहाँ थी, ये इस जगह थी। तो स्टार्ट से जब ये एंड तक जहाँ पर पहुँची इसको बोलते हैं इसकी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी मोशन की यहाँ पर डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम बात करना है रेफरेंस पॉइंट के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर मान के चले, हम इन चीज़ों को देखें कि एक जो घर है और एक ट्री है वो हमारे क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये समय के साथ साथ मूव नहीं करते हैं। जैसे समय बीतता जाता है फिर भी अपनी जगह ही खड़े रहते हैं। लेकिन एक अगर मूविंग कार है, कार चल रही है, तो वो कुछ समय बाद हम देखेंगे जो पहले किसी जगह पर थी कुछ समय बाद किसी और जगह पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से? जो एक जगह रुके रहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ समय के बाद। तो इफ़ अ बॉडी मूव फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली, बट इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी में चल रही है, ज़्यादा तेज मूव हो रही है, तो हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ वो मोशन में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम समय में और कम दूरी तय करता है, ठीक है, बहुत ही डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है एक समय के साथ साथ, तो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए हैं, कोई दूर से और कोई ट्रेन आ रही है, तो आप अगर उसकी ट्रेन की स्पीड क्या बहुत ज़्यादा है तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वो ट्रेन आपके सामने से निकल कर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेन बहुत धीमे चल रही है तो भी आपको कुछ समय तक ऐसा ही लगता है कि वो ट्रेन क्या रेस्ट पर है, वो अपनी जगह खड़ी हुई है। तो क्या वो रुकी नहीं है? हो सकता है वो चल रही हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीमे चल रही हो। तो वो क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत धीमे था, इसलिए हमने ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो डिस्टेंस कहते हैं द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जब भी कोई दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो भी पाथ कवर किया जाता है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक जाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो वहाँ तक जाने में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। तो कोई बॉडी ट्रेवल करती है जो उसकी एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, उसी को हम बोलते हैं उसकी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर समझने चाहें तो
एक एग्जांपल लिया कि अगर एक शहर से हमें दूसरे शहर तक जाना है तो एक रास्ता हमारे एक सीधा वाला गया और एक हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी टोटल हम इस पास से जाते हैं उसे कहते हैं 85 किलोमीटर। ये हमारी कहलाएगी डिस्टेंस, क्योंकि एक रास्ते से दूसरे रास्ते में। लेकिन इनके बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा पाथ होता है, क्या होता है, सीधा पाथ होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा कितनी यहाँ पर 10 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर किसी, मानिए अगर टाउन के ए और टाउन बी के तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता हो, वो ये सीधा वाला, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अभी दो रास्ते थे तो बड़ा वाले रास्ते को मैंने डिस्टेंस बोल दिया, छोटे वाले रास्ते को क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। लेकिन अगर रास्ता केवल एक ही होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो भी रास्ता हमारा होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड उसको होता है डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सेकंड थिंग है, जो डिस्टेंस होती है केवल मैग्नीट्यूड पर वर्क करती है और डिस्प्लेसमेंट होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर वर्क करती है। थर्ड है कि डिस्टेंस जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि बोला, डिस्टेंस में जो होती है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसने कुछ ना कुछ वहाँ पर कवर किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर दो पाथ लिए हैं, जैसे एक ट्रायंगुलर पाथ है और एक सर्कुलर पाथ है। ट्रायंगुलर पाथ में हमने देखा जब अगर मुझे ए से सी तक जाना है, यहाँ से आपको ए से बी तक जाना है, तो अगर आप देखें किसी भी डायरेक्शन अगर आपको चलना है तो ए से आपने पहले सी तक गए, फिर आप बी तक गए, तो आपने कुछ डिस्टेंस यहाँ कवर की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपने कवर की। ठीक है, जो स्ट्रेट वाला पाथ था। अब हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो यहाँ पर हमने चेक किया तो ए पॉइंट से हमने एक सर्कल में एक चक्कर लगाया और फिर लौट कर हम ए पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सरकमफेरेंस सर्कल होती है, जो हमारी होगी 2πr। लेकिन हम देखें ए से ए तक ही पहुँचने के लिए सबसे छोटा पाथ वो कोई नहीं है, यहाँ पर वो खुद ही है। जहाँ पर हम पहले खड़े हुए थे वहीं पर लास्ट पे भी वहीं पर खड़े हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हमारी क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। ठीक है। तो इससे आपने क्या समझा इस एग्जाम्पल से, कि डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना हमारी जीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। मोशन हमको मालूम पड़ गया है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई मोशन बॉडी का इस प्रकार से होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि किसी समय के अंतराल में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि 10 मीटर हर सेकंड में कोई कार कवर करती है, एक सेकंड में 10 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 20 मीटर, थर्ड सेकंड में वो 30 मीटर करेगी, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बोलें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, या फिर अन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर या तो टाइम डिफरेंट हो सकता है या फिर डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कार फर्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर चलती है, सेकंड सेकंड में वो 5 मीटर चलती है, और नेक्स्ट थर्ड सेकंड में वो क्या करती है, वो 10 मीटर चलती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होने से वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना कोशिश करते हैं तो वो इसी प्रकार से जाएगा, जो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर डिस्टेंस होती है, यहाँ पर टाइम होता है। अगर आप किसी भी डिस्टेंस किसी भी टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। सिमिलरली जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो इस प्रकार जाता है, टाइम के साथ साथ पहले हमारा मोशन घट सकता है, फिर थोड़ा बढ़ेगा, हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा करके किसी वैल्यू, इसकी जो कर्व जाती है कैसी आती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इस प्रकार से। ठीक, ये कर्व्ड लाइन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन होता क्या है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। देखिए बॉडी कोई मूव कर रही है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन वो धीरे चल रही है कि तेज चल रही है हम पता कर सकते हैं उसकी स्पीड के द्वारा। कि अगर वो किसी समय में किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इस वो क्या करती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर वो कम डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी डिस्टेंस हमारी स्पीड क्या है, कम है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, जितना उसने समय लिया है। अगर स्पीड हमारी क्या है, नॉर्मल है, तो हमारी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम हो जाती है। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हमारे यहाँ पर पी से क्या है, वरना इसको एक्स से भी एस से भी डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डी होती है अपॉन टाइम टी। ठीक है, वेरिएबल्स ध्यान रखना, ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं क्लास वाइज तो पैटर्न वाइज। ठीक है, और हम बात करें कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी हमारी सिमिलर होती है, बस यहाँ पर वेलोसिटी में हमारा क्या होता है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक, फॉर्मूला भी हमारा सेम ही रहता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं या फिर s से अपॉन t। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। इनकी यूनिट्स होती है स्पीड और वेलोसिटी, वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड, जिसको मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जाता है, फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, तो अब हम बात करें कि डिफरेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होता है वही सिमिलर हमारे यहाँ पर मिलता है। फर्स्ट की स्पीड जो होती है वो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी जो होती है उसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड जो होता है और उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए वेलोसिटी और स्पीड जो होती है वो तो हमारी सेम ही होती है, कि बॉडी कितनी तेज चल रही है और या धीमे चल रही है उसको हम कैसे बताते हैं, वेलोसिटी से। लेकिन अगर हमें मानिए किसी भी बॉडी को किसी कम इंटरवल टाइम में चलाना है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी कम है, उसके हिसाब से वो टाइम ज़्यादा लेगी। और हम टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज लाते हैं। वेलोसिटी अगर उसकी चेंज होगी तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा है ना चलने लगेगा कुछ समय में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसे एक्सेलरेट कहते हैं, और अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसे डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी डिनोट किया जाता है v से किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से किया जाता है, टाइम टेकन क्या होता है, t होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्सलेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, a एक्सलेशन, t टाइम टेकन, v फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों बात एक ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पावर 2, या फिर सेकेंड की पावर को हम क्या करते हैं ना, -2, अगर हम है ना उसको न्यूमरेटर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई बॉडी हमारी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि v और u की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो सेम है तो v में से अगर v को ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमें कहाँ पर देखने मिलता है, कि अगर हमारी गाड़ी मानिए कुछ सिग्नल पर खड़ी हुई है, तभी ग्रीन हमें सिग्नल मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी को कुछ स्पीड देते हैं, जो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हम एक्सेलरेट करते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल है तो नॉर्मल की, अगर कोई बॉल हमारी टेनिस रैकेट की तरफ आती है, फिर क्रिकेट बैट की तरफ आती है, तो किसी और स्पीड में होती है, फिर हम जब उसको हिट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। अगर कोई मोशन एक्सेलरेटेड है तो उसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें कुछ इक्वेशंस दी थी, जिनको टोटल 3 इक्वेशंस डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, जो रिलेशंस देती है हमारे, जो अभी तक हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जैसे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन में। ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए अगर हम इसको डेरिवेशन है, डेरिवेशन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिराइव करने के लिए सिंपल सी बात है, जैसा कि हम जानते हैं अगर कि एक्सेलरेशन जो होता है, क्या एक्सेलरेशन, वो हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बताया था v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सलेशन किसके होते हैं, ए। ठीक है, यहाँ पर v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो अगर हम इसको थोड़ा सफल करें तो t का हमारा क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ, तो ए टी टू v माइनस यू, यू जो माइनस में कहाँ जाएगा, प्लस के साथ, तो ए टी प्लस यू, इसको ट्रांसपोज कर दिया v। तो अगर हम इसको लेफ्ट एंड राइट, तो u प्लस ए टी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा है सेकंड इक्वेशन मोशन, तो चलिए अब उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कहें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि आप जानते हैं एवरेज क्या होता है कि किसी की इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, तो हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस टेबल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस टेबल अगर हम यहाँ पर बात करें तो आती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमें यहाँ पर कौन सी लेनी, एवरेज वाली, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम इसको ये करते हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, तो डिस्टेंस टेबल के बोलें या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। तो एस इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी, थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो एस इक्वल टू यू, अच्छा यहाँ पर हमारा दिख रहा है u है और v है, हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में v की कुछ वैल्यू निकाल ली थी, वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख देंगे, u प्लस v की वैल्यू क्या लिखनी है, u प्लस ए टी बाई 2, ये ब्रैकेट में रखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारे क्या, ये क्या हो, u प्लस यू क्या हो गया, 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 और t को दोनों को हम एक साथ भेजेंगे दोनों पर, तो अगर 2u टी बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखें तो एस यू टी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया है, प्लस 1/2 क्या लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी क्या होगी, ड्राइव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमारी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लास्ट हमारी इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो थर्ड इक्वेशन मोशन है, चलिए उसको ड्राइव करते हैं। तो उसको ड्राइव करने के लिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, टी की वैल्यू को निकालना चाहूँ, तो टी इक्वल टू क्या होगा, वी में से यू माइनस हो जाएगा, वी माइनस यू। तो टी हमारा अकेला हो जाएगा क्योंकि ए हमारा मल्टीप्लाई कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, वी माइनस यू अपॉन ए। ये हमारी क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन मोशन जो हमने पढ़ी थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसमें टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, इसमें रख देना है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपॉन ए। तो यू ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू का हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहाँ पर क्या करना है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, एक ए से एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए बाहर आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2u v, ठीक है। ये हमने क्या खोला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, उससे ओपन कर दिया। नेक्स्ट एस इज इक्वल टू यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब जो है इन वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2a का। तो वी स्क्वायर पहले इसका कहिए, तो वी स्क्वायर बाई 2a प्लस यू स्क्वायर बाई 2a माइनस 2 से 2 तो इसका कैंसिल हो जाएगा, माइनस यू वी बाई ए। आप देखें तो प्लस माइनस वाले जो टर्म है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पर एक आप वैल्यू देखें तो ये हमारा क्या है, ये यू स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर है, ये कैसा है, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, क्योंकि सेम वैल्यू में, ठीक है। इन सभी का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो नीचे हमने किसका एलसीएम लिया, 2a का, इसमें हमारा 2 नहीं था, 2 का मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 2u स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर। जो 2a अब जो एलसीएम में मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया है वो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2a यहाँ पर आ गया इक्वल, यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 2u में से एक u चला गया तो माइनस के एक यू स्क्वायर बचा प्लस के वी स्क्वायर। अब यहाँ पर वी स्क्वायर बैठा रहेगा, यू स्क्वायर जो माइनस में है वो क्या मतलब दूसरी जगह चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है डेरिवेशंस में तो मेरी वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार, जिससे आपको तीनों ही इक्वेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा पेपर में एग्जाम्स में पूछी जाती है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका होता है डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ का, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो जैसे कि बताया था पहले कि डिस्टेंस टाइम में अगर यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पर जाता है, तो फर्स्ट आपका क्या होगा ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम में आपको यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे आएगा, इस प्रकार का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमारा कैसा आता है, कर्व ग्राफ होता है, ठीक है। ये भी हम पहले बता चुके हैं, डिस्टेंस की लाइन टाइम ऐसे, यूनिफॉर्म स्पीड इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्हीं ग्राफ्स को अगर हम जो प्लॉट करना चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ में, अभी तक हमने जो पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे, तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो कांस्टेंट जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कैसे होता है, इस प्रकार से सीधी लाइन बनती है, याद रखना है आप लोगों को। जिसमें देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या होती है, ना तो ऊपर जाती नीचे जाती है, वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन सीधी आती है, ठीक। अब स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम बात करें कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब या तो एक्सेलरेट हो रही है डी एक्सेलरेट हो रही है, तो अगर हम मान के चलें केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ती आ रही है, तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, इस प्रकार से, ठीक है। स्पीड हमारी भी बढ़ती आ रही है, टाइम भी बढ़ता आ रहा है, तो यूनिफॉर्म से इस प्रकार से लाइन बनेगी। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, उसका ग्राफ होगा वो इस प्रकार से डिनोट होगा, यहाँ पर लाइन क्या होगी, जस्ट बी टू ए, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, स्पीड क्या होती है, कम होती जाएगी।
नेक्स्ट हमारा ग्राफ होता है कि मानिए कि अगर कोई कार है या फिर गाड़ी है, वो किसी टाइम पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी कुछ समय तक, उसके बाद उसने क्या किया, अपने आप को एक्सेलरेट किया। क्या किया? एक्सेलरेट किया। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम जानते हैं वो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड टाइम के टाइम बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड भी हमारी क्या बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उसके बाद तो क्या होगी, कुछ समय के बाद उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस प्रकार से लाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर इस प्रकार। अगर रिटार्डेशन होती तो लाइन पहले सीधी आती है और फिर क्या आती, नीचे की तरफ आती। ठीक है, इस प्रकार से। इस पर प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल या गाड़ी चला रहा है तो कुछ समय तक गाड़ी चलाने के बाद जब उसके सामने अचानक कोई बच्चा आ जाता है तो वो ब्रेक लगाता है, तो उस टाइम पर एक ग्राफ प्लॉट करिए। तो आपको ये वाला उसमें ग्राफ प्लॉट करना था, रिटार्डेशन वाला, जिसमें आपको पहले एक लाइन सीधी खींचनी थी, उसका रिटार्डेशन कैसे आता था, नीचे आता था। ठीक है, इसलिए आपको ग्राफ को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली हमने इस चैप्टर्स की भी जितनी भी छोटी सी डिटेलिंग, छोटे छोटे पॉइंट, तो सभी को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी इसकी न्यूमेरिकल्स पर कोई वीडियो चाहिए या फिर इस पर आपको हैंड रिटन नोट्स में अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं हैंड रिटन नोट्स में ही फिर से इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि आपके कहने पर। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।